जय श्री गणेश। सिद्धि बुद्धि विनायका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान गणपति के 12 दिव्य नामों के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। गणपतिर विघ्न राजो लंबतुंडो गजाननः द्वयमातुरश्च हेरंब एकदंतो गणाधिपः विनायकश्चारुकर्णः पशुपालो भवात्मजः। जय जय श्री गणेश। आज मैं आपको भगवान गणपति के विकट अवतार की कथा सुनाता हूँ। तो आइए कथा श्रवण करता हूँ मैं, आप इसका आनंद लीजिए, भगवान गणेश को याद करिए। क्षीराब्धिशायी भगवान विष्णु जब जलंधर पत्नी वृंदा के समीप पहुंचे, इसकी एक अलग कथा है जो जलंधर और भगवान विष्णु से जुड़ी कथा है और पुराणों में मिल जाएगी। तो जब भगवान विष्णु जलंधर पत्नी वृंदा के पास समीप पहुंचे देवताओं का हित के आशय से, तब उनके शुक्र से अत्यंत तेजस्वी कामासुर की उत्पत्ति हुई। और उसने, अब जैसे ही असुर पैदा होता है वह सीधे पहुंच जाते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास, क्योंकि वह असुरों के गुरु है। तो इवन देवताओं से भी जब भी उनके कोई पर्टिकुलर नकारात्मक गुण के वजह से कोई असुर की उत्पन्न हो जाती है, मतलब कोई असुर उत्पन्न हो जाता है, तो वह भी उन्हें आज्ञा दे देते हैं कि आप शुक्राचार्य जी के पास चले जाइए। शुक्राचार्य जी आपको देखेंगे, आपको शिष्य बनाएंगे और आगे का काम देंगे। तो वह भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास कामासुर पहुंच गया। अब दैत्य शुभाकांक्षी यानी दैत्यों की शुभ आकांक्षा करने वाले शुक्राचार्य जी ने उसे शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। असुर ने पुनः अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसने देवाधिदेव महादेव को संतुष्ट करने के लिए अन्न, जल, फल आदि का सर्वथा परित्याग कर महिमामय पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए तपश्चर्या आरंभ की। कष्ट सहन करते हुए उसे दिव्य सहस्त्र वर्षों तक कठोर तप किया और इसके तप से प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष प्रकट हो गए, वरदान मांगने के लिए कहने लगे। वह प्रसन्न हो गया और भगवान कर्पूर गौर के चरणों में प्रणाम करने लगा, कहने लगा, प्रभु आप मुझे अपने चरणों की भक्ति और ब्रह्मांड का राज्य प्रदान करिए, मैं बलवान, निर्भय और मृत्युंजयी हो जाऊं। भगवान शंकर ने कहा, यद्यपि तुमने अत्यंत दुर्लभ और देव दुखद वर की याचना की है, पर मैं तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न हूं, इसलिए जाओ, तुम्हारी कामना पूरी करता हूं, तथास्तु। शूलपाणी भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। प्रसन्न कामासुर ने अपने गुरु शुक्राचार्य के समीप जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया, भगवान शंकर से वर प्राप्ति का वृत्तांत कह सुनाया। महायशस्वी दैत्याचार्य ने संतुष्ट होकर कहा कि अब आप महिषासुर की रूपवती पुत्री तृष्णा के साथ विवाह कर लो। तो उसका विवाह हो गया। अब वह जब सब चीजें उसकी जिंदगी में हो गई, वरदान मिल गया, विवाह हो गया, तो अब एक लक्ष्य उसका था कि बस अब विश्व को अधीन करना है। सारे दैत्यों को एकत्रित किया और उसने अपनी राजधानी में सबको बुलाया और उसके 5 शूरवीर प्रधान थे, रावण, शंबर, महिष, बलि और दुर्मद और कामासुर। इन सब के साथ अपने नगर में रहने लगा और पृथ्वी पर सबसे पहले आक्रमण किया और पृथ्वी लोक को जीता। स्वर्ग पर आक्रमण किया, स्वर्ग लोक को जीत लिया। और इसी प्रकार पाताल तो उनके अधीन ही रहता है क्योंकि वो राक्षस हैं। तो तीनों लोक पर उसने विजय प्राप्त कर ली। सारे धर्म कर्मों को नष्ट कर दिया। हर जगह छल, कपट, झूठ, ये सब प्रकार के पाप धर्म होने लगे। ऋषि मुनि जो हवन, ध्यान, यज्ञ करते हैं सब लुप्त हो गए। अब जब असुर शक्तिशाली होते हैं तो देवता दुखी होते हैं, मनुष्य दुखी होता है, ऋषि दुखी होते हैं। और इस प्रकार वह सब योगिराज मुद्गल ऋषि के पास गए। मुद्गल ऋषि वही हैं जो भगवान गणपति को बहुत आदर पूर्वक प्रेम करते हैं।
और मुद्गल ऋषि के पास जाकर उन्होंने उनकी उपासना की। साथ में भगवान शंकर भी थे। तो उन्होंने पूछा कि हमें स्थान भ्रष्ट करने वाले कामासुर के विनाश का मार्ग बताइए। महामुनि मुद्गल ने कहा, आप सिद्ध क्षेत्र मयूरेश में जाकर तप करें। भगवान गणेश वहां प्रकट होके और आपके संकटों का निवारण करेंगे। शिवादि देवता मयूरेश क्षेत्र में पहुंचे और भगवान गणपति की श्रद्धा पूर्वक उपासना की और इस प्रकार भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रकट होकर कहा, देवताओं वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु दैत्यराज कामासुर की क्रूरता से हम सभी देवता स्थान भ्रष्ट हो गए हैं, आप हमारी रक्षा करिए। तो भगवान ने कहा, मैं कामासुर का वध कर समस्त देवताओं और मुनियों को निरापद करूंगा। भगवान मयूरेश ने जब ऐसा कहा तो यह आकाशवाणी सुनकर कामासुर मूर्छित हो गया और उसने अपने असुर देवताओं उसने अपने असुर मित्रों से देवताओं और मुनियों पर आक्रमण करने के लिए सोचा और आक्रमण भी किया। अब देवता भगवान मयूरेश को याद करने लगे। पाश अंकुशधारी मयूर वाहन महाविकट गजानन प्रकट हुए। उन्होंने भयानक गर्जना की और उस समय सारे देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं कामासुर को नष्ट करूंगा। मयूर वाहन भगवान ने जब ऐसा कहा तो देव सैनिक उनके पास आ गए और युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए। अपने प्रबलतम सैनिकों के साथ कामासुर भी वहां पहुंचा। अब तो संग्राम छिड़ा। देवताओं के प्रबल प्रहार से दैत्यगण व्याकुल हो गए और यत्र तत्र भागने लगे। भीषण युद्ध में कामासुर के 2 पुत्र शोषण और दुष्पूर मारे गए। तब अत्यंत क्रुद्ध होकर कामासुर सम्मुख आया और उसने भगवान से कहा, मैंने त्रैलोक्य को वश में कर लिया है। तेरे वीर तेरे देवगण मूर्छित पड़े हैं। यदि तू प्राण रक्षा चाहता है तो यहां से भाग जा। ये भगवान से कहने लगा। भगवान ने हंसते हुए उत्तर दिया, असुर तूने शिव वर के प्रभाव से बड़ा अधर्म किया है। मैं सृष्टि स्थिति संहार करता एवं जन्म मृत्यु रहित हूं। तू मुझे किस प्रकार मार सकता है? अपने गुरु शुक्राचार्य के उपदेश का स्मरण करके मेरे स्वरूप को समझ। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी शरण में आ जा, वरना तेरा संपूर्ण गर्व खर्व कर दूंगा और तू निश्चय ही मारा जाएगा। मयूर वाहन की यह वाणी सुनकर कामासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने अपनी भयानक गदा भगवान मयूर वाहन पर फेंक दी। लेकिन गदा प्रभु को क्या कर पाती, वो बिना स्पर्श किए ही पृथ्वी पर गिर पड़ी और यह देख कामासुर सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। शौक हो गया वो। कुछ देर बाद सचेत होने पर उसने अंग प्रत्यंग में भयंकर पीड़ा का अनुभव किया। उसने आश्चर्य से मन में सोचा कि ये भगवान, ये अद्भुत देव ने शस्त्र के बिना ही मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी। अगर इस शस्त्र को स्पर्श कर लेंगे तो युद्ध में मेरा क्या होगा? ये तो मुझे निश्चय ही मार डालेंगे। अब यह सोचकर उसने भगवान विकट से अनेक प्रश्न किए उनके संबंध में और उसका समाधान होते ही भगवान ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया और उसका समाधान होते ही वह दयामय मयूर वाहन विकट की शरण में गया। मूषक ध्वज ने उसे अपनी भक्ति प्रदान की। कामासुर शांत जीवन व्यतीत करने के लिए प्रस्थित हुआ। देवता मुनिगण प्रसन्न हो गए। सर्वत्र धर्म का शासन हो गया। यह भगवान के विकट अवतार की कथा है। अब अगले एपिसोड में मैं आपको भगवान के विघ्नराज अवतार की कथा सुनाऊंगा। तब तक भगवान गणेश की भक्ति में लगे रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री गणेश।